हाँ, तो क्या हाल चाल है भाई क्लास 9 के बच्चों के। भाई हम 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करने की। तो फर्स्ट चैप्टर भी आपने देखा होगा, पूरी तरीके से हम कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक एक्सरसाइज और हर एक क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है सेकंड चैप्टर की, सेकंड एक्सरसाइज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, अगर आप मेरे साथ में करोगे तो आप बहुत जल्दी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लोगे। चलिए इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो इंट्रोडक्शन इसमें खास कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ हमें ये समझना है कि जैसे अगर हमारे लिए कोई एक्सप्रेशन दिया है 5x² प्लस 7x प्लस 2, अगर ये हमारे लिए एक एक्सप्रेशन दिया है तो हमें अगर x की वैल्यू 0 रखनी है तो हम किस तरीके से रखेंगे। देखिए, अगर हमें x की वैल्यू 0 रखनी है तो जहां पर भी हमें x दिखेगा वहां पर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्लियर है बात। तो देखिए, 5x² की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 7x की जगह पे 0 प्लस 2। अब आप देखें तो 5 का 5, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा, प्लस 7 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस का 2। 5 का इंटू जब हम 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, प्लस 2। कुछ इस तरीके से आगे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो साथ में स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं भैया। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3। ठीक है, क्या दिया है, 5x माइनस 3, ये हमारे लिए दिया हुआ है। अब हमें एक बार x की जगह 0 रखना है और आंसर निकालना है। तो इफ x इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा भाई, 5 x की जगह हमें क्या लिखना है, 0 माइनस 3। क्या हो जाएगा, 5 का इंटू जब हम 0 में करेंगे तो 0 माइनस 3। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ x इज इक्वल टू कितना, इफ x इज इक्वल टू माइनस 1, क्या रखना है, माइनस में 1 रखना है। तो 5x माइनस 3 लिखेंगे, x की जगह में क्या लिखना है, माइनस 1 लिखना है। तो 5 का 5, x की जगह माइनस का 1, माइनस 3। भाई 5 का इंटू 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का माइनस, 3 का 3, क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 8 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और साइन किसका बड़ा है, 5 का बड़ा है, तो माइनस का 8 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें x की जगह क्या रखना है, तो x की जगह हमें 2 रखना है। लिखेंगे 5x माइनस 3। तो इफ x इज इक्वल टू 2, देन भाई 5 का 5, x की जगह क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे, माइनस 3। 5 का इंटू 2 में करेंगे तो 5 2 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस का माइनस, 3 का 3। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 7। यही हमारे क्या है, फाइनल आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² माइनस 4s प्लस 6 इफ s इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, जो हमें एक्सप्रेशन दिया है 7s² माइनस 4s प्लस 6, ये हमारे लिए दिया हुआ है। 7s² माइनस 4s प्लस 6। अब s की जगह हमें क्या लिखना है, s की जगह हमें 0 लिखना है। सबसे पहले इफ s इज इक्वल टू 0, देन हम क्या करेंगे भाई, 7s की जगह 0 उसका स्क्वायर माइनस 4s की जगह 0 प्लस 6। सेम इसी तरीके से हमने एक सवाल किया था इंट्रोडक्शन में, उसी तरीके का ये सवाल है। भाई देखिए, 7 का 7, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, माइनस का माइनस, 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0,
प्लस 6। 7 इंटू 0 क्या होगा 0 माइनस 0 प्लस 6, आंसर क्या आ जाएगा हमारा प्लस 6 आ जाएगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें s की जगह हमें क्या लिखना है, तो s की जगह हमें -3 वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, s की वैल्यू क्या लिखनी है -3। तो फिर से लिखेंगे 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इफ x इज इक्वल्स टू -3, देन s है s x नहीं s इज इक्वल्स टू -3। तो 7 का 7 s की जगह क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4, s की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। भाई हमारे पास अगर वैल्यू माइनस में हो, जैसे -6 का स्क्वायर हो, अगर हमारे पास माइनस की वैल्यू हो, पावर जो है अगर इवन है, जैसे 2 एक इवन नंबर है ना, अगर पावर इवन है तो हमेशा आंसर काय में आता है प्लस में आता है। और एक बार ध्यान से बात सुनिए, अगर वैल्यू माइनस में है और उसकी पावर अगर ऑड है, जैसे 3 5 7 9 11 13 15 और बाकी सारे ऑड नंबर, तो इसका आंसर काय में आता है हमेशा नेगेटिव में आता है। इवन क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 और आगे भी इवन नंबर, दोज आर डिवाइड बाय 2। जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं वो क्या होते हैं इवन नंबर होते हैं। क्लियर है बात? और जिनको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते वो क्या होते हैं ऑड नंबर होते हैं। यहां तक बात क्लियर है? तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा 7 का 7 भाई 3 3 का क्या हो जाएगा 9, माइनस का माइनस, भैया माइनस आएगा कि नहीं आएगा देख लेते हैं। 4 3 तो क्या होता है 12, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस, प्लस का प्लस 6 का 6, भाई 7 9 का कितना होगा 63 प्लस 12 प्लस 6, भाई 63 में 12 जोड़ेंगे तो 75 प्लस 6, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 81। यही हमारा फाइनल आंसर है। अगला देखते हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन यही है 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। अब आप देखिए s की जगह क्या लिखना है हमारे लिए, इफ s इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 4 है, s इज इक्वल्स टू कितना है 4, तो हम 4 लिखेंगे s की जगह। भाई 7 का 7 s की जगह पे 4 उसका स्क्वायर माइनस का 4 s की जगह पे 4 प्लस 6। अब इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो 7 का 7 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 4 जा 16 माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16। क्लियर है? प्लस का प्लस 6 का 6। अब हम इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42 कैरी 4 7 1 जा 7 और 4 11 माइनस का, अब देखिए आप ध्यान से, माइनस का क्या आ जाएगा 10, कैसे माइनस का 10 कैसे आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 16 में से 6 गए तो 10 बचे, लेकिन साइन किसका बड़ा है 16 का, यानी कि जो 16 है वो बड़ा है और उस पर साइन कौन सा है नेगेटिव साइन है, तो हम कौन सा लेंगे नेगेटिव साइन। अब 112 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 102। यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई थर्ड क्वेश्चन है, अब इसमें हमारे लिए वर्ड प्रॉब्लम भी दी हुई है। वर्ड प्रॉब्लम पहले नहीं थी लेकिन अब आ चुकी हैं, तो इनको भी हम बेसिक तरीके से जो है सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए बोला है द प्रेजेंट एज ऑफ सलिल्स मदर इज 3 टाइम्स द सलिल्स प्रेजेंट एज। अगर कोई एक सलिल है उसकी जितनी भी एज है, उसकी मदर की एज जो है ना, उनकी मदर की एज जो है वो 3 टाइम्स है, यानी कि 3 गुना। ठीक है, ये सलिल है और ये सलिल की मम्मी है। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से लिखें, तो अभी हम लीनियर जो पॉलिनोमियल है वो पढ़ भी रहे हैं,
तो उसी तरीके से हमें लिखना है। देखिए कैसे, तो इनको मैं रख देता हूं साइड में। अब समझते हैं, तो जिसको हमें फाइंड करना होता है हम उसको लेट करते हैं। लेट सलील्स एज बी एक्स। अगर सलील की एज हम एक्स मान लें, कोई एक वेरिएबल मान लें, तो सलील्स मदर की एज क्या हो जाएगी? सलील मदर एज क्या हो जाएगी? एज भी 3x। क्यों? 3 टाइम्स है ना भाई, सलील की एज x है तो मदर की एज 3 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। क्लियर है बात? अब बोला है, यहां से यहां तक हमने पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं। बोला है आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years देयर एज विल बी एड अप टू 70 years। यानी कि इन दोनों को अगर हम जोड़ दें आफ्टर 5 years को, तो समझते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन according to question, after 5 years, after 5 years, after 5 years सलील्स एज क्या हो जाएगी? सलील एज क्या हो जाएगी? x प्लस 5 हो जाएगी। और सलील्स मदर एज क्या हो जाएगी? सलील्स मदर एज क्या हो जाएगी? वो जाएगी 3x प्लस 5। दोनों में 5 ऐड हो जाएगा भाई। इनकी एज जो थी सलील की वो x थी, तो x प्लस 5 हो गई। यहाँ पर 3x थी तो 3x प्लस 5 हो गई। प्लस 5 क्यों हुआ? आफ्टर 5 years बोला। अगर पहले का बोलते, बिफोर 5 years बोलते, तो हम माइनस लगा देते। क्लियर बात? अब बात आती है, बोला है देयर एज विल एड अप टू 70 years। अब बोला है कि 70 years, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 70 years आ रहा है। तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 कितना आ रहा है? 70 years आ रहा है। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए x और x जुड़ेगा और विदाउट x जुड़ेगा, है ना। यानी कि वेरिएबल वेरिएबल के साथ जुड़ता है, सेम वेरिएबल के साथ, और बिना वेरिएबल वाला यानी कि कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ जुड़ता है। तो x प्लस 3x क्या हो जाएगा? 4x प्लस 5 और 5 क्या हो जाएगा? 10 इज इक्वल्स टू 70। अब 4x यहीं रहेगा, 10 को हम उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 70 में से 10 जाएगा तो 60 बचेगा, तो 4x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 4x इज इक्वल्स टू क्या है? 60। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इनसे कहना पड़ेगा भाई साहब आप उस साइड जाओ। अभी ये मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 15 ईयर्स, क्योंकि वैल्यू काय में है? ईयर्स में है। अब बोला है कि भैया फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। भैया प्रेजेंट एज जो सलील की थी वो x थी और उसकी मदर की एज जो थी वो 3x थी। ठीक है, तो x की वैल्यू तो आ चुकी है, तो हम 3x की अगर वैल्यू निकालें तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 15, तो कितना आ जाएगा? 45 ईयर्स। ठीक है बात, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है बात? ये इज इक्वल्स टू है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, प्यारे से क्यूट से क्वेश्चन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स। बोला है डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5। फाइंड द टू इंटीजर्स। ठीक है, हमारे लिए बोला है डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स 63 है और रेशियो हमारे लिए दिया है 2:5। तो समझते हैं, द रेशियो इज 2:5। अब हम इस रेशियो को x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? तो लेट द
numbers are let the numbers are 2x and 5x। अब बोला है कि भाई डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर, डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस का मतलब होता है, डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, ठीक है। जैसे मैंने बोला 8 और 2 में कितने का डिफरेंस है, तो आप जानते हो हम कैसे पता लगाएंगे? 8 माइनस 2 यानी कि 6 का डिफरेंस है। मैं बोलूं 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे सर 1 का डिफरेंस है। कैसे पता चला? तो 3 माइनस 2, यानी कि आप यहां से देख सकते हो हम हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू से डिफरेंस पता लगा सकते हैं, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि डिफरेंस डिफरेंस क्या है। क्लियर है बात? तो जब हम 5x माइनस 2x करेंगे तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 3x। होगा कि नहीं? कैसे? तो भैया हम इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 2x इज इक्वल्स टू, डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 63, नंबर्स में कितना दिया हुआ है? 63। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3x इज इक्वल्स टू 63, है कि नहीं है? तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को हम इस साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में है तो काय में जाएगा? डिवाइड में। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 आ जाएगी। अब हमने x की वैल्यू निकाली है, लेकिन उन नंबर्स की वैल्यू नहीं निकली है। पहले को हमने क्या माना था? 2x, और दूसरे को क्या माना था हमने? 2x और 5x। अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए आप, 2x, 2x को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या है? तो x की वैल्यू हमारी है 21, तो कितना हो जाएगा? 42। एक नंबर तो हमारा क्या निकल के आ गया? 42। दूसरे को निकालते हैं, तो दूसरा क्या है? 5x, तो 5 इंटू एक्स की जगह 21, कितना आ जाएगा? 105। तो दो नंबर निकालने थे भैया, दोनों के दोनों नंबर हम निकाल चुके हैं। यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई बोला है रूबी हैज 3 टाइम्स। अब ये भैया 3 टाइम्स लिखा है, 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 इंटू, ठीक है। 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन्स। एक रूबी है, एक कौन है? रूबी है। उसके पास एक तो 5 रुपए के कॉइन है और दूसरा 2 रुपए के, और इन दोनों का टोटल कितना है? तो टोटल हमारे लिए दिया है ₹88। क्लियर है बात? हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। हमें बताना है कि हर एक कॉइन कितने कितने हैं, यानी कि 5 रुपीज के कितने कॉइन हैं और 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं। देखिए समझिए, ये कौन है? रूबी मैडम है, ठीक है, रूबी। चलिए इसको हम कर देते हैं का साइड में। देखिए, तो हम कैसे लिख सकते हैं भैया? हम लिख सकते हैं कि देखिए 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि रूबी हैज 5 रुपीज कॉइन्स। भी एक्स लिख लेते हैं भैया, 5 रुपीज को एक्स मान लेते हैं और 2 रुपीज को हम कितना मानेंगे? वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। देखो अभी, तो रूबी हैज ₹5 कॉइन्स बी एक्स, और 2 रुपीज के कितने? 3 टाइम्स एज 2 रुपीज, यानी कि बोला है रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स, यानी कि 2 रुपीज जो है वो 3 टाइम्स है, यानी कि किसकी तुलना में? किसकी कंपैरिजन में? तो 5 रुपीज कॉइन्स के कंपैरिजन में। तो रूबी हैज सेम हो जाएगा
रूबी हैज ₹2 कॉइन्स बी 3x। क्या बोला था? 3 टाइम्स बोला था ना, तो हम क्या कर देंगे? 3x लिख देंगे। अब आप एक बात समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक मेरे पास 100 रुपए का नोट है, कितने रुपए का? 100 रुपए का, और ऐसे मेरे पास 10 नोट्स हैं। कितने हैं? 10 नोट्स। तो कितना हो जाएगा? आप आराम से बता सकते हो कि सर इसका टोटल हो जाएगा 1000 रुपए। होगा कि नहीं होगा? सेम इसी तरीके से हम यहां पर कंसेप्ट रखेंगे, क्योंकि हमें टोटल वैल्यू दी है। अब हम टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे कि भैया 5 रुपए के एक्स कॉइन्स हैं, 5 रुपए के एक्स कॉइन्स हैं, प्लस 2 रुपए के 3x कॉइन्स हैं, और इन सबको मिलाकर टोटल 88 रुपीज है हमारे पास। ये बात समझ में आई? अगर आई तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो भैया, है ना। अब 5 × x क्या हो जाएगा? 5x प्लस 2 3 × 6 और x की जगह x इज इक्वल्स टू ₹88। भाई इसको हम जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11x इज इक्वल्स टू ₹88। भाई x की वैल्यू निकालनी है तो ₹88 अपॉन में 11, तो 11 8 ज़ा 88, x इज इक्वल्स टू आ गया 8 रुपीज। अब x की वैल्यू आ गई 8 रुपीज, यानी कि हमारे पास 5 रुपए के कितने कॉइन थे? 8। ठीक है, यानी कि 8 नंबर ऑफ कॉइन्स थे। अब हमें निकालना है 2 रुपीज के, तो वो क्या है? 3x है भैया। 2 रुपीज कॉइन्स भी, ₹2 कॉइन्स भी 3x, तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम? 8 विच इज 24। यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। ठीक है, यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर। और 5 रुपीज, ₹5 कॉइन्स बी 8। ठीक है, कॉइन्स की वैल्यू 24 में आएगी ना, इसको हम लिख देंगे 24 और इसको हम क्या लिख देंगे? 8। अब वैल्यू सही है। ठीक है, अब बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप नोट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। एक बार और समझ लेते हैं हम इसको। भाई रूबी के पास 5 रुपए के जो कॉइन्स थे वो एक्स थे, मान लिया कोई एक क्वांटिटी थी। रूबी के पास 2 रुपए के जो कॉइन थे वो 3x थे, यानी कि एज कंपेयर टू 5 उसके पास 3 गुना ज्यादा थे, यानी कि हमने मान लिया 3x थे। इसको हमने x मान लिया, इसको 3x मान लिया, लेकिन टोटल हमारे पास 88 रुपीज थे। तो हम इनको भी कि भाई 5 रुपए के कितने क्वाइन हैं प्लस 2 रुपए के कितने क्वाइन हैं मिलकर ही तो टोटल बनेगा। तो 5 रुपए के इतने क्वाइन प्लस 2 रुपीज के इतने क्वाइन मिलकर 88 रुपीज। तो 5 इंटू एक्स 5x हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, x का x इज इक्वल टू 88, 11x इज इक्वल टू 88। जब मैंने x की वैल्यू निकाली तो कितनी आई? 8। तो x की वैल्यू काय में आई? क्वांटिटी में आई, इसलिए मैंने रुपीज हटा दिया। सेम इसी तरीके से 2 रुपए के कॉइन कितने थे? तो 3x, 3 इंटू 8 यानी कि 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बोला है अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस। भैया 300 फीट की एक फेंस थी, उसको 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया। 300 फीट की एक फेंस थी, इसको हमने डिवाइड किया, हमने उसको डिवाइड किया। डिवाइड जैसे ही किया भैया फार्मर ने कट किया, यहां से क्या कर दिया? इसने कट कर दिया। क्या कर दिया? कट कर दिया। किसने? फार्मर ने। तो क्या बोला? 300 फीट फेंस इंटू 2 पीसेस। कितने पीस में? 2 पीस में, ऑफ डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट साइज के अंदर। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्गर एज द शॉर्टर पीस। यानी कि जो लॉन्गर पीस है ना, लॉन्गर पीस जो है, लॉन्गर पीस आपको दिख रहा होगा। लॉन्गर पीस कौन सा है? ये वाला लॉन्गर है या ये वाला लॉन्गर है? ऑब्वियस सी बात है, ये वाला लॉन्गर है। ये लॉन्गर पीस जो है ना,
ये 4 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस, शॉर्टर पीस से 4 टाइम्स है। अगर शॉर्टर पीस जो है वो हम मान लेते हैं शॉर्टर पीस x है, शॉर्टर पीस क्या है? शॉर्टर पीस x है मान लेते हैं, तो भैया लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा? तो लॉन्गर पीस हो जाएगा 4x। क्लियर है बात? लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा? 4x। क्लियर है बात? ये हो गया x और ये हो गया 4x। अब ध्यान से समझने वाली बात है, हाउ लॉन्ग आर द टू पीसेस। हमें बताना है कि कितने ज्यादा बड़े हैं ये, लेकिन हमारे लिए एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। तो चलिए करते हैं। देखिए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये किसके इक्वल होगा? तो आप ऑब्वियसली जानते हैं बात कि भैया 300 फीट के बराबर ही होगा। इनको हमने कट किया है, लेकिन अगर हम देखें इन दोनों को, इन दोनों की जो लेंथ होगी वो 300 फीट ही होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती और इससे कम भी नहीं हो सकती, क्योंकि कट किया है ना। तो कट किया है, लेकिन फैक्ट थोड़ी दिया कहीं पर, भाई कट किया है तो इसकी जो लेंथ है वो 300 फीट से ना ज्यादा हो सकती है ना कम हो सकती है, यानी कि 300 फीट के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट जो पीस है और लॉन्गर जो पीस है वो कितने बराबर होगा? 300 फीट के बराबर होगा। देखिए, इतनी स्टेप के बाद ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, तो x प्लस 4x क्या हो गया? 5x इज इक्वल टू 300 फीट। x की वैल्यू निकालनी है तो 300 फीट अपॉन में 5, तो 5 वन जा 5, 5 6 जा 30 और 0 का 0। x इज इक्वल टू कितना आया? 60 फीट। अब बोला था कि दोनों पीस की बतानी है। अभी हमने किसकी बताई है? x की, और x हमने किसको माना था? शॉर्टर पीस को। ऐसा लिख सकते हैं आप, लेट शॉर्टर पीस बी x एंड लॉन्गर पीस बी कितना हो जाएगा? 4x। ठीक है, तो शॉर्टर जो पीस था उसकी वैल्यू आ चुकी है। अब हमें किसकी निकालनी है? लॉन्गर पीस की। तो लॉन्गर पीस बी 4x, तो 4 इंटू 60 विच इज 240 फीट। ये हमारे लिए फीट में दिया है, तो हमें आंसर भी किस में देना पड़ेगा? फीट में देना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए, अगला लास्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन पर। क्या बोल रहा है ये? इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स, क्या बोला है? 3 मोर, 3 टाइम्स नहीं, 3 मोर देन ट्वाइस इट्स वेथ। यानी कि एक रेक्टेंगल है, एक विड्थ होती है और एक लेंथ होती है रेक्टेंगल की, है ना। तो हमने इस तरीके से बना लिया है। बोला है जो ये क्या है? इसकी विड्थ है और ये क्या है? इसकी लेंथ है। तो बोला है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस। ट्वाइस मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स। ट्वाइस मतलब क्या होता है? 2 टाइम। थ्राइस बोला जाए तो, थ्राइस बोला जाए तो 3 टाइम्स। क्लियर है बात? तो ट्वाइस बोला है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। मान लेते हैं लेट द विड्थ बी x। हमने मान लिया कि विड्थ जो है ना रेक्टेंगल की वो x है। सो द लेंथ बी कितनी हो जाएगी? 3 मोर, 3 मोर लिख लेते हैं भैया। 3 मोर यानी कि +3। लेस बोला हो जाता, लेस अगर बोला होता तो -3, है ना। 3 मोर बोला है देन ट्वाइस बोला है, यानी कि 2x आ जाएगा। इस तरीके से हम बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं 2x + 3। इसको हम क्या लिख देंगे? 2x + 3, और इसको हम क्या लिख देंगे? x। ठीक है बात? अब बोला है एंड इट्स पैरामीटर इज 24 सेंटीमीटर। इसका पैरामीटर कितना दिया हुआ है?
इसका पेरीमीटर दिया हुआ है हमें 24 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि लेंथ और विड्थ के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला पता होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, है ना। विड्थ को ही हम क्या बोलते हैं? ब्रेथ, है ना। तो 2 इंटू एल प्लस बी। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 24 सेंटीमीटर। 2 की जगह 2 आ जाएगा। लेंथ कितनी है? तो हमारे पास है 2x प्लस 3, और इसमें हमें प्लस करना है विड्थ को, यानी कि ब्रेथ को, वो क्या है? x। अब 24 सेंटीमीटर, इस 2 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो अपॉन में 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो डिवाइड में। और यहां हम लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स विच इज 3x प्लस 3। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3x प्लस 3। ये प्लस 3 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 3 जाएगा इज इक्वल टू 3x, है ना। 12 में से 3 जाएगा तो 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3x। x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को मुझे इस साइड लेके जाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में है तो काय में जाएगा? डिवाइड में जाएगा, तो 9 सेंटीमीटर अपॉन में 3। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अगर हमारे पास x की वैल्यू आ गई है तो हम ऑब्वियस सी बात है कि हम लेंथ और विड्थ भी बता सकते हैं। तो लेंथ कितनी थी हमारे पास? तो लेंथ थी हमारे पास, भाई इसको आप सेम आगे की तरफ ही सॉल्व करना, ऐसे नहीं कि इधर आधा कर लिया इधर आधा, ये बोर्ड की वजह से मैं यहाँ पर इधर पर कर रहा हूँ। तो लेंथ कितनी थी हमारे पास? 2x प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 2 का 2, x की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? 3 लिखना पड़ेगा, प्लस 3 हो जाएगा। 2 3 जा 6 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सब चीज क्या में दी है? सेंटीमीटर में दी, पेरीमीटर सेंटीमीटर में दिया था, यानी कि हमें यूनिट क्या लिखनी पड़ेगी? सेंटीमीटर। अब ब्रेथ क्या हो जाएगी? यानी कि विड्थ क्या हो जाएगी? विड्थ कितनी थी हमारे पास? x। विड्थ कितनी थी हमारे पास? x। तो हम क्या लिख देंगे भैया? x की वैल्यू क्या आई है? 3 आई है, तो हमारी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? ये हमारे पास डायमेंशंस आ चुके हैं। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। आगे की एक्सरसाइज भी इसी प्लेलिस्ट में डली हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और पहले की अगर एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं करी है तो जाकर जल्दी से कंप्लीट कर लो, पूरी वीडियोस डली हुई हैं, आपको इजी तरीके में समझाया गया है, आराम से आप समझिए और साथ में अपने नोट्स भी बनाइए और रिवीजन करते चलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।